फाइनेंस कमीशन, तो आर्टिकल 280 जो है वो फाइनेंस कमीशन के बारे में बोलता है कि क्वासी जुडिशियल बॉडी है, ठीक है। इसको प्रेसिडेंट बनाते हैं हर 5 साल के बाद में, या फिर पहले भी बना सकता है अगर उसको लग रहा है कि ज़रूरी है, ठीक है। इसका कंपोजिशन क्या होता है, इसमें चेयरमैन होता है एंड 4 अदर मेंबर जो कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा। ऑफिस जो है फॉर सच पीरियड एज स्पेसिफाइड बाय द प्रेसिडेंट इन हिज ऑर्डर, ठीक है। 5 साल में बनाते हैं, पर ये जो क्या बोलते हैं, ऑफिस जब होल्ड जितना भी होल्ड करेंगे 7(4) में, ठीक है, इसके में कहते हैं होल्ड ऑफिस फॉर सच पीरियड एज स्पेसिफाइड बाय द प्रेसिडेंट इन हिज ऑर्डर, ठीक है। दे आर एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट, तो मतलब इसमें टेन्योर फिक्स नहीं है, बट 5 साल में बनाते, पर इसको जो है ये प्रेसिडेंट डिफाइन करेगा। कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑथराइज प्रेसिडेंट कि भाई वो उसका क्वालिफिकेशन डिटरमिन करे, और सॉरी पार्लियामेंट प्रेसिडेंट नहीं, तो ये अपॉइंट प्रेसिडेंट करेगा, ठीक है। देन इसका पीरियड भी यही डिटरमाइन करेगा, ठीक है। देन है यही प्रेसिडेंट कंस्टिट्यूट करेगा, प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा, प्रेसिडेंट का पीरियड डिफाइन करेगा, पर कॉन्स्टिट्यूशन ने पार्लियामेंट को अथॉरिटी दे रखी है कि क्वालिफिकेशन क्या होगी, तो क्वालिफिकेशन पार्लियामेंट बताएगा ऑफ द मेंबर, ठीक है, ऑफ द कमीशन एंड मैनर इन विच दे शुड बी सिलेक्टेड। तो बेसिकली मेंबर का क्या क्वालिफिकेशन है, इसमें चेयरमैन का नहीं, बस मेंबर बोला है, ठीक है। तो पार्लियामेंट ने जो है स्पेसिफाई कर रखी है क्वालिफिकेशन ऑफ चेयरमैन एंड मेंबर्स, ठीक है। तो चेयरमैन जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए उसको पब्लिक अफेयर में, एंड 4 मेंबर जो हैं उसको पब्लिक अफेयर में, बस बहुत वेग सा है क्या है पब्लिक अफेयर, ठीक है। 4 मेंबर जो हैं वो शुड बी अमंग्स बेसिकली क्या है फॉलोइंग, या जज होने चाहिए हाई कोर्ट के, या फिर 1 क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज 1, ठीक है, या तो पूरे जज ही हो जाएं या फिर क्वालिफाइड हो, ठीक है। यानी उनके जिनके पास में स्पेशल नॉलेज है फाइनेंस की, अकाउंट्स की ऑफ द गवर्नमेंट, अकाउंट्स किसके, गवर्नमेंट के। पर्सन हु हैज़ स्पेशल नॉलेज ऑफ फाइनेंस एंड अकाउंट्स ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। पर्सन हु हैज़ वाइड एक्सपीरियंस इन फाइनेंस, नॉलेज है, एक्सपीरियंस इन फाइनेंस मैटर एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। एक तो नॉलेज है, देन है एक्सपीरियंस है, दो हो गए, देन स्पेशल नॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो एक तो हाई कोर्ट का जैसे क्वालिफाई होना चाहिए, देन स्पेशल नॉलेज होना चाहिए फाइनेंस अकाउंट में, गवर्नमेंट के अकाउंट्स में, ठीक है। देन है स्पेशल नॉलेज होना चाहिए इकोनॉमिक्स में, स्पेशल नॉलेज फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स, एंड बेसिकली एक्सपीरियंस होना चाहिए फाइनेंशियल मैटर एंड एडमिनिस्ट्रेशन में। इसका काम क्या होगा, तो ये बेसिकली क्या है, प्रेसिडेंट को रिकमेंड करेगा किस किस चीज़ों में। पहला कि भाई जो टैक्स का नेट प्रोसीड है तो वो सेंट्रल स्टेट के बीच में कैसे डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, एंड एलोकेशन बिटवीन स्टेट्स और रिस्पेक्टिव शेयर ऑफ कैपिटल, मतलब एक तो सेंट्रल स्टेट के बीच में कैसा होना चाहिए, स्टेट के बीच में कैसा होना चाहिए, ठीक है। द प्रिंसिपल दैट शुड गवर्न द ग्रांट्स इन एड टू द स्टेट बाय द सेंटर दैट इज आउट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, मतलब किस प्रिंसिपल पे ये देगा ग्रांट स्टेट को, क्या प्रिंसिपल होना चाहिए, ठीक है। कि भाई जिसकी ज़्यादा पॉपुलेशन उसको ज़्यादा मिले, गरीब है उसको मिले, किस बेसिस पे, तो प्रिंसिपल यही बताएगा, ठीक है। देन अ मेजर नीड टू ऑगमेंट द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट टू सप्लीमेंट द रिसोर्सेज ऑफ पंचायत एंड म्यूनसिपलिटीज़ इन द स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन मेड बाय स्टेट फाइनेंस कमीशन, मतलब स्टेट फाइनेंस कमीशन प्रेसिडेंट को बोलेगा, फिर प्रेसिडेंट इसको बोलेगा कि भाई तुम लोग ना तुम मेजर बताओ कि जिससे कि स्टेट का जो है पैसा कैसे बढ़े, ठीक है। देन है अदर मैटर रेफर्ड टू इट बाय द प्रेसिडेंट इन द इंटरेस्ट ऑफ साउंड फाइनेंस, ठीक है। देन है कोई अदर मैटर जो है बेसिकली प्रेसिडेंट ने रेफर कर दिया। तो टिल 1960 द कमीशन जो ऑल्सो सजेस्ट grants given to the states of Assam, Bihar, Odisha and West Bengal in lieu of the assignment of any share of the net proceed in each year of export duty on jute and jute products. These grants were to be given for temporary period of 10 years from the commencement of the constitution. मतलब कंस्टिट्यूशन जैसे स्टार्ट हुआ उसके 10 साल तक असम, बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल को जो है क्या मिलेगा, जूट के लिए नेट प्रोसीड, जो एक्सपोर्ट ड्यूटी लगती है उसका कुछ नेट प्रोसीड मिलेगा जूट या जूट प्रोडक्ट्स पे, उसको कुछ शेयर मिल जाएगा, ठीक है। एक्सपोर्ट ड्यूटी लगती है, एक्सपोर्ट करते हैं ना, तो उसका जो पैसा आता है उसका कुछ शेयर मिल जाएगा। तो कमीशन जो है प्रेसिडेंट को रिपोर्ट देता है, और फिर प्रेसिडेंट जो है दोनों हाउस ऑफ द पार्लियामेंट उनके आगे रख देगा, ठीक है, अलॉन्ग विद एक्सप्लेनेटरी मेमोरेंडम एज टू द एक्शन टेकन ऑन इट्स कंसिडरेशन, मतलब जो उसने कंसिडरेशन बोला उसमें क्या क्या एक्शन लिया, उसके साथ में जो है उसकी रिपोर्ट रखेगा कि हाँ भाई
फाइनेंस कमीशन ने ये बोला था और हमने उस रिपोर्ट उसके रिकमेंडेशन पे ये काम करा। देन है एडवाइजरी रोल। तो इसमें है कि ना जो रिकमेंडेशंस हैं वो एडवाइजरी हैं, बाइंडिंग नहीं है, ठीक है। तो इट इज़ अप टू द यूनियन गवर्नमेंट टू इम्प्लीमेंट रिकमेंडेशन ग्रांटिंग मनी टू द स्टेट। मतलब फाइनेंस कमीशन ने बोला कि भाई स्टेट्स को तुम 60% दे दो और 40% अपने पास रखो। सेंटर बोलेगा पागल है क्या, ऐसे थोड़ी होता है, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है बात माने, ठीक है। इट इज़ नोवेयर लेड डाउन in the constitution that the recommendation of the commission shall be binding upon the government of India and that it would give rise to a legal right in favor of the beneficiary states to receive the money recommended to be offered to them by the commission, ठीक है। As rightly observed by basically P.V. Raja Mannar, the chairman of 4th Finance Commission, since the Finance Commission is constitutional body, ठीक है, expected to be quasi judicial, ठीक है। इट्स रिकमेंडेशन शुड नॉट बी टर्न डाउन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनलेस देयर आर वेरी कंपेलिंग रीजंस। उसने बोला कि नहीं करना चाहिए पर कर देते हैं, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने इन्विसेज करा है फाइनेंस कमीशन को एज द बैलेंसिंग व्हील ऑफ फाइनेंशियल फेडरलिज्म इन इंडिया। तो फाइनेंस कमीशन क्या होता है, बैलेंसिंग व्हील होता है फाइनेंशियल फेडरलिज्म का। हाउएवर जो इसका रोल है इन सेंटर स्टेट फिस्कल रिलेशन वाज अंडरमाइंड बाय इमरजेंसी ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड प्लानिंग कमीशन, ठीक है। तो प्लानिंग कमीशन आ गया तो वही सारा डिसाइड करता था कि भाई किसको कितना देना है, किस स्टेट को कितना देना है, स्टेट्स में लोकल बॉडीज़ को कितना देना है, ठीक है। प्लानिंग कमीशन नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन स्टेट्यूटरी बॉडी। P.V. Raj Mannar, the chairman of 4th Commission, जो highlighted the overlapping of function and responsibility between Finance Commission and erstwhile Planning Commission in फेडरल ट्रांसफ़र। तो फर्स्ट जो था फाइनेंस कमीशन 1951, ठीक है, से 57 तक चला, जिसका फर्स्ट जो था के सी नियोगी चेयरमैन था। सेकंड के संथानम, थर्ड ए के चंदा, देन है फोर्थ डॉक्टर P.V. राजमन्नार, देन है फिफ्थ महावीर त्यागी, देन है सिक्स्थ ब्रह्मानंद रेड्डी, देन है सेवन्थ JM शेल्लात, देन है 8th YB चवन, अच्छा, देन है 9th NKP साल्वे, 10th KC पंत, देन 11th AM खुसरो, अच्छा, 12th C रंगराजन, अच्छा, देन है 13th विजय केलकर, देन है 14th VY रेड्डी, देन है अभी का 15th का है NK नायक है शायद, ठीक है। ये जो है ना कि भाई इसको रिकमेंड करना है कि सेंटर के स्टेट के मतलब स्टेट फाइनेंस कमीशन को ऑगमेंट करे, जिससे कि क्या बोलते हैं, ये लिखा है ना, द मेजर नीडेड टू ऑगमेंट द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट टू सप्लीमेंट द रिसोर्सेज ऑफ पंचायत एंड म्यूनसिपलिटीज इन द स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन मेड बाय द स्टेट फाइनेंस कमीशन। तो ये कब ऐड हुआ था, ये ऐड हुआ था अपना क्या बोलते हैं 73rd एंड 74th CA 1992 के थ्रू, ठीक है, विच गिव ग्रांटेड कंस्टिट्यूशनल स्टेटस एंड प्रोटेक्शन ऑफ पंचायत एंड म्यूनसिपलिटीज रिस्पेक्टिवली, ठीक है।